हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी सिंह क्लासेस में। तो आज बात करने वाले हैं हम एसएससी जीडी 2021 29 नवंबर सेकंड शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों के बारे में। ठीक है, इसमें बताएंगे मैथ में क्या आया है और रीजनिंग में, हिंदी और जीके में आए हुए प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जितने हमें बच्चों से मिलते हैं उतने हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन लोगों के लिए जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग से, जनसंख्या विशेषज्ञ। ये आपका है समानुपात टाइप में आते हैं रीजनिंग में, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। जनसंख्या विशेषज्ञ क्या करता है? जनता से रिलेटेड है। ठीक है, और टिकट संग्रही, ये आपका टिकट से रिलेटेड है। तो इसका आंसर था आपका बी। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपका, ये आपका सीरीज से था। ठीक है, 91 अनुपात यहाँ पर खालिस्तान है। ठीक है, और समानुपात पूछा उसने 64 अनुपात 54। ठीक है, तो 64 का क्या लिखते हैं? 8 × 8। ठीक है, 64 8 64, और ये हो जाएगा तुम्हारा 9 7 63, सॉरी 9 6 54। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर? 8 में 1 ऐड हुआ है। ठीक है, और 8 में 2 माइनस हुए हैं। ठीक है, तो ये सीरीज इधर ही बनेगी। कैसे कि नम्मा, सॉरी 13 7 91, 13 7 91। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आपका, पहले तो क्या हुआ, 13 में 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, और 7 में से 2 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? 2 माइनस हो जाएंगे। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर? इंटू में 5। ठीक है, 14 पंजे 70। तो आपका आंसर था इसका 70। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं आप। नेक्स्ट भी आपका किससे है? कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है। ठीक है, जैसे देखो मैं इसमें बताता हूँ MTMJ, ठीक है, QNLNONKPP। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आएगा? तो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि T से हुआ है Q, और Q से हुआ है N, और N से हुआ है K। मतलब T 20 पे आता है और Q 17 पे आता है। तो क्या हुआ है? माइनस के 3 हुए हैं यहाँ भी। क्या 17 से -3 हुए तो 14। ठीक है, और 14 से -3 हुए तो 11। ठीक है, और यहाँ पर MNOP ये रेगुलर चल रहा था। P के बाद क्या आता है? Q, तो बीच का चर Q आ गया। और K में से -2 -3 होंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? 11 में से 3 जाएंगे तो 8 बचेगा। 8 पे क्या आता है आपका? H आता है। ठीक है, तो HQ, 2 ऑप्शन दिखे अपन को, एक C है आपका, एक है। तो अब नेक्स्ट भी देखना पड़ेगा। तो आप देखोगे JL, J कितने पे आता है आपका? 10 पे आता है। ठीक है, J 10 पे आता है, और L आपका 12 पे आता है। तो +2 हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी +2 हुआ है, और यहाँ पर भी +2 हुआ है। तो P में +2 होगा तो P 16 पे आता है, +2 18, मतलब R आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट था इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये भी कूट भाषा से है, कोडिंग डिकोडिंग से है। कि उसमें क्वेश्चन है आपका कि PROSE को लिखा जाता है PPOQE। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन पूछा है लाइट को क्या लिखा जाएगा? LIGHT को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें संबंध देखते हैं कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर P को ऐसा कैसा ही रखा है। ठीक है, E को भी ऐसा कैसा ही रखा है, और O को भी ऐसा कैसा ही रखा है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ LG और T, 3 अक्षर ऐसे कैसे लिखे उन्होंने। 3 जो अच्छा चेंज किए वो R किया है और S किया है। ठीक है, तो R कितने पे आता है आपका? 18 पे आता है, और S 19 पे आता है, और यहाँ पर उसने P रखा है। ठीक है, तो 2 माइनस हुए हैं। 18 में क्या हुआ है? 2 माइनस हुए तो P आ गया। तो ऐसे ही I कितने पे आता है? 9 पे। ठीक है, तो 9 में से 2 माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा? 7। तो क्या आएगा आपका? G आएगा। ठीक है, फिर S 19 पे आता है। ठीक है, और रखा है उसने Q, तो Q 17 पे आता है। तो मतलब यहाँ भी उसने 2 माइनस किए हैं। ठीक है, तो इसमें H कितने पे आता है आपका? 8 पे आता है। 8 में से 2 जाएंगे तो आपका क्या हो जाएंगे? 6। 6 क्या पे क्या आता है आपका? 6 पे आता है आपका F। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका LGGFT। आंसर नंबर डी था इसका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, दी गई आकृति में कितने लोग केवल गणित विषय ही
पढ़ते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल गणित विषय कौन से पढ़ते हैं? 8। ठीक है, तो आंसर नंबर इसका डी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से है। मैथ का क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना इसको। ठीक है, बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं, उसने बोला है बी प्लस सी कोई काम जितना समय में लेते हैं वो क्या है? ए उससे 3 गुना अधिक लेता है। मतलब मैं बोलता हूँ अगर 1 घंटा लगाते हैं तो ए अकेला 3 घंटा लगाता है। ठीक है, आगे बोला है उसने ए और सी, ठीक है, जितना समय लेते हैं बी उसे 4 गुना अधिक लेता है। ठीक है, तो ये अगर 1 घंटा लगाते हैं 4 घंटा लगाते हैं, तो ये टाइम का रेशियो है। अब काम तो हर जगह समान है। ठीक है, तो जब आपका काम समान होता है, जब आपका काम समान होता है सबका, तो जो टाइम का रेशियो होता है वो क्या होता है? एफिशिएंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी क्या रही होगी? इसकी 3 रही होगी, इसकी 1 रही होगी। ठीक है, यहाँ पर इसकी 4 रही होगी, इसकी 1 रही होगी। तो आपसे बोलता हूँ कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है? टोटल 4 है, टोटल 4 हो रही है। यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी हो रही है? टोटल 5 हो रही है। लेकिन बंदे तो वही है ना, ABC यहाँ पर भी, ABC यहाँ पर भी है। ठीक है, तो एफिशिएंसी बराबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 5 का इंटू कर देता हूँ और मैं यहाँ पर 4 का इंटू कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरी नई एफिशिएंसी बनती है 16 और 4 मतलब 20 हो गई है, और 5 थी 15 और 5, तो यहाँ भी 20 हो गई टोटल। ठीक है, अब आप कहोगे कि तीनों मिल करके उसे 24 दिन खत्म कर देते हैं। तो टोटल वर्क निकालना है मुझे। क्या निकालना है? टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क अब कैसे आ जाएगा? एफिशिएंसी कितनी हो रही है टोटल? तीनों की 20, और तीनों को समय कितना लगता है? 24। ठीक है, तो 24 दूनी 48, तो 480 अब क्या आ गया? यूनिट टोटल वर्क आ गया। अब इस वर्क को किसने पूछा? ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? तो ए का पूछा है, तो ए को कितना टाइम लगेगा? काम आ गया आपका 480। ठीक है, ए करता कितना है? ए 5 करता है, ए की एफिशिएंसी 5 निकाल ली थी। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर आ गया पनम 45। ठीक है, और कितना जगह 30 हो गया। ठीक है, 5 छक्के 30, तो 96 दिन में कर पाएगा ए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।